एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब। अजय आलोक बोले, इस बार दीदी नहीं बल्कि बंगाल की जनता खेला करेगी। दीदी जो सोच रही है कि खेला करेंगी खेला, तो इस बार बंगाल की जनता खेला करेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मनन मिश्रा ने कहा, घुसपैठियों के भागने से घबराई ममता बनर्जी। आप देख ले बॉर्डर पर कैसे बांग्लादेशी और घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो अब इससे उन लोगों को बेचैनी हो गई है, ममता को बेचैनी हो गई है, उनके सरकार को बेचैनी है। शहनवाज हुसैन का हमला, कहा ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, इस बार उनकी विदाई तय है। ममता जी कुछ भी कर ले, इस बार के चुनाव में उनकी विदाई तय है। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुले मंच से बड़ी धमकी दे डाली है, जिसका बीजेपी ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब देते हुए कहा कि घुसपैठियों के भागने से ममता बनर्जी पूरी तरीके से घबरा चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने खुले मंच से न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग को धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की या बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं भारत की नींव हिला दूंगी। अब इसी धमकी को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और ममता बनर्जी के इन बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक का बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जितना खेला वाली बात ममता बनर्जी कर रही है, इस बार दीदी नहीं बल्कि बंगाल की जनता ही उनके साथ खेला करेगी। सुनिए क्या कुछ अजय आलोक ने कहा। दीदी जो सोच रही है कि खेला करेंगी खेला, तो इस बार बंगाल की जनता खेला करेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो एसआईआर पे हाय तौबा मचा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या वोटर लिस्ट शुद्धिकरण नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? एसआईआर शुद्धिकरण करवाने में इनको दिक्कत क्या है? बांग्लादेशी या रोहिंग्या भाग रहे हैं तो छाती पे सांप लौट रहा है, दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है ना, होते रहे हार्ट अटैक। बहुत जल्दी जनता इनका सबका काम साफ करेगी, पूरा खेत साफ होगा। दरअसल आपको बता दें कि मथुआ समुदाय के गढ़ बनगांव में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत की नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे जितनी एजेंसियां लगानी हो लगा लो, चाहे पूरी केंद्र सरकार की ताकत ही क्यों ना झोंक दो, मेरे साथ खेल नहीं पाओगे। आपको बता दें कि बिहार में जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल में विजय का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनावों के बाद अपने भाषण में कहा था कि गंगा जी ने बिहार से बंगाल का रास्ता बना दिया है। बीजेपी ने बिहार की जीत के बाद अब मिशन बंगाल पर फोकस कर रही है और इसी फोकस को लेकर के ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आज उन्होंने न सिर्फ बनगांव में रैली की बल्कि उन्होंने सड़क पर उतर करके एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील मनन कुमार मिश्रा का कहना है कि घुसपैठियों के भागने से ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। सुनिए क्या कुछ मनन कुमार मिश्रा ने कहा। सब कुछ गलत, सारा ये गलत बयानबाजी हो रहा है। 90% 99% के लगभग फॉर्म बट गए हैं और काम एकदम बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें किसी न किसी तरह से अड़चन पैदा करने की ममता जी की और उनके सरकार की मंशा है, इसमें वो सफल होंगे नहीं। एसआईआर होके रहेगा और आप देख ले बॉर्डर पर कैसे बांग्लादेशी और घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो अब इससे उन लोगों को बेचैनी हो गई है, ममता को बेचैनी हो गई है, उनके सरकार को बेचैनी है कि जब घुसपैठिए बांग्लादेशी जो बाहरी लोग हैं वो जब बाहर हो जाएंगे तो नंबर ऑफ वोटर्स, उनके वोटर्स का नंबर कम हो जाएगा। घुसपैठिए थे, बांग्लादेशी थे, तो अब इससे उनको घबराहट है और ये घबराहट में इस ढंग की बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन सरकार भी इस बात को समझती है, चुनाव आयोग भी समझता है, आम जनता भी समझ रही है, इसलिए इसका कोई लाभ उनको होने को नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं और उनकी अधिकतर बातें बेबुनियाद होती है, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि टीएमसी की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब एसआईआर लागू होने के बाद पार्टी अपने फर्जी वोटर्स से फायदा नहीं उठा पाएगी। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता अभिजीत गांगुली ने कहा। ममता बनर्जी बहुत
आल फाल बकता है, हाँ सर। कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बात करता है। तो उनको हर बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका बात मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बेसलेस। इसीलिए निर्वाचन कमीशन को चिट्ठी दिया है एसआईआर स्थगित करने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, क्या निर्वाचन कमीशन को एप्लीकेशन किया है एसआईआर को स्थगित करने के लिए सर। वो तो बहुत बात करेगा, क्योंकि एसआईआर में जो फॉल्स वोटर जो आज जाएगा, तृणमूल तो उसका बेनिफिट लेता था, दिस टाइम बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसा बोलता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी धमकियां दे दे, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई तय है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पूरे देश में भ्रम पैदा कर रही है। वो एसआईआर के खिलाफ हैं। बिहार में एसआईआर अच्छे से हो गया, जिन लोगों का देहांत हुआ उनका नाम कटा, जो लोग पलायन कर गए उनका नाम कटा, जिनके नाम 2 जगह थे उनका नाम कटा। तो ममता जी को इसमें सहयोग देना चाहिए। वो कह रहे हैं यहाँ खेला होने नहीं देंगे, बीजेपी यहाँ पर साजिश कर रही है। वो कह रही हैं कि नाम डुप्लीकेट एआई का उपयोग करके नाम बनाए जा रहे हैं। वो थोथे इल्जाम लगा रही हैं जिसका कोई असर नहीं है। ममता जी कुछ भी कर ले, इस बार के चुनाव में उनकी विदाई तय है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता श्रीकांत शिंदे का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने एसआईआर को लेकर के न सिर्फ ममता बनर्जी, राहुल गांधी और इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। सुनिए क्या कुछ श्रीकांत शिंदे ने कहा। तो मुझे लगता है अभी ये एसआईआर के बारे में जो भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं, लोगों की दिशाभूल करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरफ ये आरोप कर रहे हैं कि मतदार सूची ठीक नहीं है, एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आपके आरोप है उसका उत्तर एसआईआर है। अगर एसआईआर होगा तो आपको ये आरोप करने की नौबत नहीं आएगी। जो लोगों की डेथ हो गई उनके भी मतदार सूची में नाम है, डबल नाम जो है मतदार सूची में है, जो लोग शिफ्ट हो गए उनका मतदार सूची में नाम है। जब एसआईआर हो जाएगा तो ये सब दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो एसआईआर होने दीजिए भाई। सर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। अभी उनको चाहिए ना, वहां पर बांग्लादेशी जो आके रहे वेस्ट बंगाल में, जो लोग टीएमसी को वोट कर रहे हैं, उनको डर है कि इनका नाम अगर कट हो जाए तो कल सत्ता आने में मुश्किल आ सकती है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को जब बिहार के चुनावी नतीजे सामने आए तो इसमें एनडीए को प्रचंड जीत मिली, और जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार के वोटर लिस्ट में यह बड़ा शुद्धिकरण हुआ है, इसी को लेकर के पूरी की पूरी विपक्षी दल बौखलाई हुई है। राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जहां ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित किया, सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं आगामी 14 दिसंबर को राहुल गांधी भी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली को संबोधित करने वाले हैं। कुल मिलाकर के न सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया बल्कि जिस तरीके से एनडीए और बीजेपी को हर चुनावों में प्रचंड जीत हासिल हो रही है, तो इससे भी महागठबंधन पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, डरी हुई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अगला लक्ष्य बिहार के बाद पश्चिम बंगाल को बताया हुआ है, तो खास तौर से ममता बनर्जी की टेंशन इसी बात को लेकर के बढ़ी हुई है कि कहीं इतने सालों की सत्ता पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के हाथों से चली ना जाए। आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद से ही तमाम ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो कि एसआईआर के खौफ से अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके बांग्लादेश बॉर्डर की ओर देखे जा रहे हैं और ये बड़ी संख्या में भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो तकरीबन 26,000 ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि गायब बताए जा रहे हैं, यानी कि वो पश्चिम बंगाल से जा चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।